नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर बाजार में सोमवार की दोपहर को बाइक सवार दो बदमाशों ने मुर्गे की दुकान पर बैठे कर्मचारी सद्दाम अंसारी को गोली मारकर फरार हो गए। सिर में गोली लगने से घायल युवक की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। मेहनगर थाना क्षेत्र के कमहरिया गांव के मूल निवासी सज्जाद के कंचनपुर बाजार में भी अपनी मकान बनवाए हैं। मकान के अगले हिस्से में उन्होंने मुर्गे की दुकान खोल रखा है। उनकी दुकान पर तरवा क्षेत्र के खरिहानी गांव सद्दाम अंसारी पुत्र निजामुद्दीन अंसारी भी काम करते हैं। लोगों का कहना है कि सोमवार की दोपहर को लगभग 12 बजे सद्दाम अंसारी सज्जाद की दुकान पर बैठे थे। उसी दौरान माखनपुर की ओर से बाइक सवार दो बदमाश आए। दुकान पर आते ही एक बदमाश ने सद्दाम को गोली मार दी। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर माखनपुर की ओर फरार हो गए। सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सद्दाम अंसारी को स्वास्थ्य केंद्र से हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। आइए सुनवाते हैं कि पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद अंसारी है। कहाँ के रहने वाला है? खमरिया गांव के रहने वाला है। वो तो क्या मामला हुआ सज्जाद जी? मामला कुछ नहीं, हमारी एक मतलब कंचनपुर मार्केट में मतलब दुकान भी है और घर भी है। अभी मकान लेकर बनवाए हैं और वहीं दुकान हमारा चलता था। आज सोमवार था, दुकान बंद थी, सब बच्चे घर पे ही थे। वो लड़का हमारा जिसको मतलब सद्दाम को गोली मारे हैं लोग, वो लड़का जो मतलब हमारा सब कुछ हिसाब किताब वही देखता था, सारा काम वही देखता था। कौन मारा है गोली? अभी यही सर दो लोग आए डोंगरिया रोड से और उसको बुलाए। हमको पहले पूछे कि मतलब कहाँ है जावेद, तो बोला कि मतलब भैया गए आजमगढ़, अभी किसी काम से 10 मिनट में हुआ गए। और उसके बाद उसको बुलाएं बाहर और गोली मार के तुरंत चल दिए हैं और जलालपुर बंसी की तरफ गए हैं। थाना तरवा में गोली चली है, उसके संबंध में बताइए सर। ये थाना तरवा में कंचनपुर बाजार में एक सद्दाम नाम का युवक जो कि अपने चाचा जावेद के मुर्गे की दुकान पे मैनेजर का काम करता था, वो वहाँ पर मौजूद था। उसमें दो व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से आए और उनके द्वारा वहाँ मौजूद एक बच्चे से पूछा गया कि जावेद कहाँ है। जावेद के वहाँ न होने पर उन्होंने पूछा सद्दाम कहाँ है, जो अंदर लेटा हुआ था। उसके द्वारा बताया गया सद्दाम अंदर लेटा है। ये लोग अंदर गए, उसको उठाया और उसको गोली मार के वहाँ से चले गए। पूरी घटनाक्रम से प्रथम दृष्टया ये रंजिश का मामला प्रतीत होता है और जो ये घायल था इसको सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई है। तहरीर प्राप्त होने पर इसके अंतर्गत धारा 302 अभियोग लिखकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट की जिला संघ का कलेक्ट्रेट सभागार में द्विवार्षिक निर्वाचन संपन्न हुआ। अरविंद कुमार यादव को 65 मत व संतोष श्रीवास्तव को 52 मत मिला, जिसमें अरविंद कुमार यादव को अध्यक्ष पद हेतु विजयी घोषित किया गया और प्रवीण राय को 50 मत तथा विनोद कुमार को 45 मत मिला एवं ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव को 22 मत मिला। इस प्रकार प्रवीण राय को मंत्री पद हेतु विजयी घोषित किया गया। गिरीश चंद्र सिंह को 77 मत व अखिलेश कुमार देव को 32 मत व 8 मत अवैध रहे। इस पर गिरीश चंद्र सिंह को संयुक्त मंत्री पद हेतु विजयी घोषित किया गया। शेष अन्य पदों पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु अशोक कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष हेतु नंदकिशोर यादव व संगठन मंत्री हेतु सूर्यभान यादव व कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश दुबे, संप्रेक्षक प्रकाश मौर्य एवं सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री अमरजीत यादव का चयन निर्विरोध हुआ। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है? आज यहाँ जो है कलेक्ट्रेट संघ का चुनाव था। क्या हुआ? कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए 2 लोग लड़ रहे थे, मंत्री के लिए 3 लोग लड़ रहे थे, संयुक्त मंत्री के लिए 2 लोग लड़ रहे थे और बकिया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कनिष्ठ उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री और संप्रेक्षक और सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा मंत्री ये पद निर्विरोध हुआ। अध्यक्ष के लिए मैं यानी अरविंद कुमार यादव, संतोष श्रीवास्तव 52 मत पाए थे और मुझे 65, और मंत्री के लिए प्रवीण राय जो है विजयी घोषित किए गए 50 मत पाके।
जनपद में अनलॉक 2 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपद वासियों से अपील किया है कि बहुत ही आवश्यक होने पर ही अपने घरों से मास्क लगाकर बाहर निकले व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। यदि परिवार में किसी को खांसी बुखार के लक्षण हो, सांस लेने में तकलीफ हो तो उस व्यक्ति का तुरंत चेकअप कराएं। खांसते व छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें। बार बार साबुन व पानी से हाथ धोते रहें और जिस व्यक्ति को खांसी सांस लेने में परेशानी या बुखार हो उसके निकट संपर्क से बचें एवं 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपने आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें और अपने आसपास के लोगों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं लगाएगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूणता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहें। प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच मोबाइल ऐप को डाउनलोड करे। क्या कुछ कहा आगे जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। मैं जिलाधिकारी आजमगढ़ सभी जनपद के सम्मानित निवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अनलॉक की प्रक्रिया अभी चालू है, जिसकी तहत काफ़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि घर से आप जब ज़रूरत हो या बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और अगर बाहर सार्वजनिक स्थल पे आप निकल रहे हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। मास्क 3 लेयर होना चाहिए। केवल रुमाल को नाक के ऊपर टंगाने से फ़ायदा नहीं होता है, 3 लेयर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्रॉपर मास्क खरीदें या घर पे बनाएं और उसको पहनें और साथ में 2 गज की दूरी कम से कम 2 गज यानी 6 फीट की दूरी कम से कम दूसरे व्यक्ति से बनाएं। यही कोरोना से बचने का एक उपाय है और क्योंकि अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है तो ये 2 चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आप इससे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और अनलॉक की प्रक्रिया और समय सीमा चल रही है। तो मार्केट में सार्वजनिक स्थलों पे काफ़ी लोग अधिक से अधिक संख्या में बाहर आ रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आवश्यक कार्यों पे ही घर से बाहर निकलें और जब बाहर निकल रहे हैं तो 2 गज की दूरी, मास्क पहनना ज़रूर पहने, उसके बिना बाहर ना निकलें। इसमें आपका चालान भी हो सकता है और चालान से बढ़ के सबसे बड़ी बात है कि आपके कोविड-19 का संक्रमण भी आपको ले सकता है, जिससे आपको जीवन को खतरा भी हो सकता है। तो सबसे अनुरोध है कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो ज़रूरी आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी दूसरे व्यक्ति से बनाए रखें और समय समय पे अपने हाथ साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ करें। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि 4 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के मोहल्ला हसनपट्टी जैनपुर में 1 व्यक्ति, मोहल्ला नवोदय नगर जैनपुर में 1 व्यक्ति, राजस्व ग्राम कोढ़ई में 2 व्यक्ति, राजस्व ग्राम बिलरामऊ तहसीलपुर में 3 व्यक्ति, राजस्व ग्राम बाहुद्दीनपुर में 4 व्यक्ति, राजस्व ग्राम दरिखा शेख अहमदपुर निजामाबाद में, राजस्व ग्राम कयामुद्दीन निजामाबाद, राजस्व ग्राम रुदरी सदर, राजस्व ग्राम सुम्बी सदर, मोहल्ला कालीचरा आजमगढ़, किला रोड मोहल्ला कोट किला नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में 1-1 व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला हसनपट्टी, मोहल्ला नवोदय नगर और यादव बस्ती, चौरसिया बस्ती, विश्वकर्मा बस्ती, चौरसिया बस्ती राजस्व ग्राम दरिखा शेख अहमदपुर, सोनकर बस्ती राजस्व ग्राम कयामुद्दीन पुट्टी तहसील निजामाबाद, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम रुदरी तहसील सदर, भरपुरवा राजस्व ग्राम सुम्भी तहसील सदर, मोहल्ला कालीचौरा नगर पालिका परिषद आजमगढ़, किला रोड मोहल्ला कोट नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। तो वही 5 जुलाई की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि दिनांक 5 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण की पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम मनिकाड़ी तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम जोकहरा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम बम्हौर तहसील सदर, राजस्व ग्राम हरिकिशनपुर तहसील सदर तथा राजस्व ग्राम उदयभानपुर तहसील सदर में 1-1 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम मनिकाड़ी, राजस्व ग्राम जोकहरा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम बम्हौर, राजस्व ग्राम हरिकिशनपुर,
तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इस क्षेत्र में एक अन्य मरीज की पुष्टि हो जाने के फलस्वरूप अजय सुग्राम उदयभानपुर तहसील सदरपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन किया जाएगा। मैं जिलाधिकारी आजमगढ़ समस्त जनपदवासियों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, जहां पे कोविड पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति आता है तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक आपका एक मजरा भी हो सकता है, पूरा राजस्व ग्राम भी हो सकता है, या शहर का कोई क्षेत्र हो सकता है। तो जो भी कंटेनमेंट जोन या क्षेत्र बनता है, मेरी समस्त उस क्षेत्र में आने वाले रहने वाले व्यक्तियों से, निवासियों से अनुरोध है कि कंटेनमेंट जोन के जो नियम है उसका पालन करें, उससे बाहर ना निकलें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप अपनी ही सुरक्षा उससे कम कर रहे हैं। आपको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और दूरी बनाने की आवश्यकता है। तो कंटेनमेंट जोन के सारे नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम लोग कोविड-19 के सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य और दुख की बात यह है कि लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.टी. सिंह ने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि जिस समय सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया था, उस समय इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम था, क्योंकि केसेस बहुत कम थे। उसके बाद भी हम दुकान के 2 गज दूरी हेतु गोलाई बनाकर उसमें ग्राहकों को खड़ा कराते थे। क्या इसलिए कि जिला प्रशासन का पहरा था? भाइयों, अब क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। हम स्टेज 3 में प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन जनता का व्यवहार इससे उल्टा ही है। लोग बिना किसी जरूरी काम के घर से खूब निकल रहे हैं, मास्क बहुत कम लोग लगा रहे हैं और दूरी का पालन भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी अब कोई सख्ती दिखाई नहीं पड़ रही है, केवल थोड़े से चालान काट कर औपचारिकता निभाई जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं और NGO भी शांत हो गए हैं। मीडिया भी लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, वे भी अब समाचार देने तक ही सहयोग दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारा सारा ध्यान चाइनीज सामान के बहिष्कार, बाबा रामदेव की दवा के ऊपर बहस, कानपुर के पुलिस व विकास के मामले पर ही केंद्रित हो गया है और हम कोरोना के बचाव से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों को ही भूल गए हैं। यह इस प्रकार है कि जब दुश्मन के आने का अंदेशा था तो हम सब बंदूकें लिए तैनात थे, और अब जब दुश्मन सर पर आ गया है तो हम बंदूकें कोने में रखकर लापरवाही से इधर उधर टहल रहे हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है और हमें इससे के बहुत भयावह परिणाम झेलने पड़ेंगे। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए हमें कोरोना से बचाव के उपाय के संग कोरोना आपदा में चलते रहना होगा। मेरे क्लिनिक में मेरे मरीजों की सुरक्षा ही मेरी पहली प्राथमिकता है। मेरे क्लिनिक में कदम रखते ही एक चिंता मुक्त अनुभव होगा। हम अपने क्लिनिक में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये 3 कदम उठाते हैं: स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग और शारीरिक दूरी। हमारे द्वारा उठाए जाने वाला पहला कदम है क्लिनिक में प्रवेश करते समय मरीजों की स्क्रीनिंग और उन्हें अलग अलग करना। हम क्लिनिक में मरीज और उसके केवल एक संबंधी को रहने देने को प्राथमिकता देते हुए भीड़ भाड़ नहीं होने देते हैं। समय समय पर पूरे क्लिनिक को कीटाणु रहित करना, क्लिनिक के प्रतीक्षा क्षेत्र में शारीरिक दूरी बनाए रखना, परामर्श के दौरान सर्वोत्तम स्वच्छता रखना। हमारे क्लिनिक के कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय, किसी भी तरह के कोविड-19 लक्षणों के लिए अपने क्लिनिक स्टाफ की सक्रिय जांच, संक्रमण की रोकथाम और इस पर नियंत्रण बनाए रखने वाले कार्यों के लिए क्लिनिक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण। कोविड-19 के प्रसार। अधिकारी ने जनपद के व्यापारियों से अनुरोध करते हुए कहा कि दुकानदार व्यापारी अपने दुकानों के बाहर ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोला बनाएं और अपने प्रतिष्ठान के अंदर कर्मचारियों को भी मास्क पहनने पर विशेष जोर दें। इसके साथ ही अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था कराएं। वहां पर एक व्यक्ति को भी रखें जो आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज करे और उनके टेम्परेचर की जाँच करे। उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्राहक दुकान प्रतिष्ठान पर बिना मास्क लगाए आता है तो उसको सामान की बिक्री न करें। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि अपने हाथों को समय समय से धोते रहें। सावधानी इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। अधिकारी आजमगढ़ जनपद के समस्त व्यवसायियों से, जो मार्केट में दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं या कोई भी ऑफिसेस हैं, सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि कोविड-19 का अनलॉक पीरियड में, क्योंकि आपके प्रतिष्ठानों पे लोगों का आना शुरू हो गया है,
तो जो नियम बताए गए हैं कि आपको सबको सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाने हैं, बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं करने देना है, और अपने दुकानों में या प्रतिष्ठानों में 5 से अधिक लोग आपको एक बारी में नहीं आने देने हैं। तो ये इसका अनुपालन करें, और 2 गज की दूरी भी बनाए रखनी है, इसका भी अनुपालन करें, और साथ में अपने दुकान की स्वच्छता बनाए रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें और सुरक्षित रहें। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप सुरक्षित रहेंगे तो जनपद सुरक्षित रहेगा, जनपद सुरक्षित रहेगा तो सभी लोग कोविड से बचे रहेंगे। धन्यवाद। सभी समस्त जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, क्योंकि कोरोना का खतरा टला नहीं है, और जब भी आप बाहर से आते हैं या किसी चीज़ को छूते हैं, उसके बाद समय समय पर अपने हाथ साबुन से कम 20 सेकंड के लिए धोएं या सैनिटाइज़र से उसको साफ रखें। धन्यवाद। नवागत मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने शनिवार को मंडल मुख्यालय पर पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री पंत इससे पहले सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व शासी निदेशक शिक्षा के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2004 बैच के IAS अधिकारी श्री पंत मूल रूप से जनपद नैनीताल उत्तराखंड के रहने वाले हैं तथा पूर्व में जनपद महोबा, सोनभद्र, मैनपुरी, कानपुर नगर के जिलाधिकारी के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्यरत रहे हैं। नवागत मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कार्यभार ग्रहण के उपरांत अपने कार्यालय का निरीक्षण किया तथा प्रत्येक पटल सहायक से उनके कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने पटल सहायकों को कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो जो कोरोना में जो हम लोगों को जो अभी प्रयास करने हैं, कोरोना कंट्रोल रहे और इसका जो फैलाव है वो हम सही समय कंट्रोल कर सकें। जो बीमार लोग रहें उनको समय रहते इलाज मिल जाए, ये तो हमारा सबसे मेन रहेगा, फोकस रहेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे जो ज़मीन संबंधी विवादों के बारे में बात बताई गई है और कुछ रोडें जो है कुछ समय से नहीं बन पाई हैं, उनके बारे में बात बताई गई है। कुछ पुल की समस्याएं हैं वो बताई गई हैं। कुछ यहाँ के जो पुराने विवाद है जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जाँचें हैं वो कंक्लूजन में लाई जा सकें, वो बातें बताई गई हैं। और कुछ पुराने निर्माण कार्य हैं जो कुछ नहीं हो पाए, वो बात बताई गई है। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब समस्याओं का हम मिलजुल के इसका समाधान कर पाएँ। और भी मतलब जो मेरा अपना एक रुचि का विषय रहा हुआ है, जहाँ रहे तो खेलकूद का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़े, तो मैं चाहूँगा कि जो खेलकूद की गतिविधियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ पाए, ये भी मेरा प्रयास है। सर, मऊ और बलिया के दौरान लॉकडाउन का यहाँ भी कुछ ऐसा चल रहा है? इसके बारे में मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी से बात हुई है, तो आज शाम तक इस बात पर निर्णय लेंगे। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे? मैं विजय विश्वास पंत मेरा नाम है। मैं 2004 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और पूर्व में इस क्षेत्र में मेरी पहले तैनाती सोनभद्र में जिलाधिकारी और बनारस में मुख्य विकास अधिकारी और रेवती हिमाचल की निगम रही है। और इसके अलावा मैं पहले कानपुर, महोबा, मैनपुरी, सोनभद्र इन जिलों में जिलाधिकारी रह चुका हूँ और यहाँ से आने से पहले मैं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में था। और मैं आप सभी के सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी जन सामान्य को ये भी बताना चाहूँगा, सम्मानित जनता को, कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। और हो सकता है कि आप स्वस्थ रहें और आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कोई तकलीफ़ें हैं वो आपकी वजह से दिक्कत में फंस सकें। तो आप अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बुजुर्ग पिता के लिए या दादा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। यंग लोगों को इसका प्रभाव पड़ने की संभावना कम रहती है, लेकिन वृद्ध, बुजुर्ग और बीमार लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ये रोग ले सकता है, तो उनका ध्यान रखें। हमेशा जो है मास्क लगा के चलें, दूरी बना के रखें और दिन में 3-4 बार जब भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी सतहों को छुआ है जहाँ पहले लोगों ने हाथ लगाया है, तो वहाँ हाथ जरूर धोएं। और हम लोगों की आदत होती है मुंह में हाथ लगाने की, तो मुंह में हाथ ना लगाएं। मास्क अगर पहन रखा है उसको ज़्यादा बार उतारें और नीचे ना करें। धन्यवाद।
बरदो थाना क्षेत्र केदलीपुर गांव निवासी 50 वर्षीय रामजतन यादव पुत्र स्वर्गीय नीबू मुंबई रहता है। एक सप्ताह पूर्व घर आया था। उसे बुधवार को वापस मुंबई जाना है। गांव के राम बिहारी से उसकी रंजिश चलती है। सोमवार की सुबह रामजतन विपक्ष के राम बिहारी से मिला और कहा कि परिवार के लोगों को क्यों परेशान करते हो। बात बात में ही दोनों में विवाद इतना बढ़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज होने लगी। इसी दौरान एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। जिसके बाद उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ लालगंज अजय कुमार यादव, वर्धा थाना प्रभारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के मुख्य आरोपी राम बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। वर्धा थाना में गोली चलने का मामला है, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, वो ज़मीन के बंटवारों के लेके है। सगे भाई में 2 सगे भाई हैं। एक भाई ने एक भाई को कट्टे से फायर कर दिया, उसके हाथ में गोली लगी है, खतरे से बाहर है। इस भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन के दिशा निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष पप्पू वर्मा ने आजमगढ़ में जिलाध्यक्ष के रूप में वीरेंद्रनाथ मिश्रा को मनोनीत किया है। तो इस संघ के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष ने जिला कमेटी का गठन करते हुए शपथ दिलाई, जिसमें मोहम्मद सादिक, राजनारायण मिश्र, मनीष राय को जिला उपाध्यक्ष, जय हिंद यादव महामंत्री, शाह आलम संरक्षक, राकेश राय सह संरक्षक, मोहम्मद आमिर और आमिर खान को जिला संगठन मंत्री, मनोज कुमार को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। तो ये प्रदीप तिवारी, तनवीर आलम, अजय मिश्र, धीरज तिवारी, विकास पाठक को जिला कार्यकारिणी सदस्य पद पर शपथ दिलाई गई। इस बाबत क्या कुछ कहा वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, आपको सुनवाते हैं। आज हमको जो है 2 दिन पहले भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विक्रम सेन जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुन्ना वर्मा जी हमको आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किए थे और मैं आज अपने संगठन का आजमगढ़ में जनपद कार्यकारिणी का गठन यहाँ पे कर रहा हूँ और पत्रकार हित की लड़ाई के लिए हमारा संगठन ये उम्मीद करता है अपने साथियों से कि जहाँ भी पत्रकारों की कोई भी समस्या होगी वहाँ हमारा संगठन सजाव लड़ने के लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि आज के युग में पत्रकारिता बहुत कठिन काम है। जहाँ दुनिया तमाम संसाधनों से लड़ रही है, आज आप देख लीजिए कोरोना महामारी में पूरे दुनिया में अरबों खरबों रुपया खत्म हुआ है, लेकिन पूरे दुनिया में कोरोना क्या चीज है, कोरोना उसको पत्रकारों ने पूरे दुनिया में बताया पहले 1 पैसे से। जहाँ अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ है पूरे दुनिया में, वहाँ पत्रकारों ने बताया कोरोना क्या है, कैसे है, बचाव क्या है, इसका निराकरण क्या है, उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तमाम देश में दुनिया में हमारे पत्रकार साथी अपना प्राणों से आहुति भी दे चुके हैं, लेकिन सीमित संसाधन में हमारा पत्रकार रात में मेहनत करता है। ये संगठन उसी नाते बनाया जाता है कि पत्रकार के ऊपर कोई घटना दुर्घटना हो तो संगठन काम करे। इस नाते मैं आज अपने पत्रकार साथी जो लोग यहाँ मौजूद हैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप जनपद के बड़े पदाधिकारी के रूप में आप लोग हैं, कहीं पत्रकारों का कोई भी मामला हो तो आप वहाँ जरूर पहुँचे। जब आप बगैर किसी से बुलाए छोटी से छोटी खबर को लेने के लिए आप पानी बरस रहा है, ठंडी पड़ रही है, गर्मी है, आग गिर रही है, गोली पड़ रही है, वहाँ आप पहुँच के खबर को कवर करते हैं। और जब हमारा पत्रकार साथी के साथ कोई घटना होती है तो अधिकारी कहता है अरे भाई बड़ा अच्छा रहा, ये बेअंदाज था, उसके लिए होना जरूरी है। मैंने देखा है। आपके जिला कार्यकारिणी में कैसे टीम का गठन किए गए हैं, कितने लोग हैं? हाँ, हमारे कार्यकारिणी में इस समय हम लोग 25 लोगों का गठन हुआ है जी, क्योंकि इस समय देश में कोरोना महामारी का माहौल है। इस नाते हम लोग मात्र सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 25 लोगों का गठन किया गया है, जिसमें 3 उपाध्यक्ष हैं, 3 संगठन मंत्री हैं, 3 सह संगठन मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जनपद के कार्यकारिणी का गठन हुआ है और मंत्री का गठन हुआ है। तमाम हमारे साथी लोग हैं, आपको नाम बताऊंगा तो कितने लोगों का नाम है, इस नाते हमने संक्षिप्त में आपको बताया।
जहाँ एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस चरम पर है और शासन प्रशासन की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन आजमगढ़ में एक ऐसा मामला सामने है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस महामारी के बीच समाजवादी पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े विधायक और मंत्रियों के चेहरे पर मास्क तक नहीं था। समाजवादी पार्टी के करीब सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता जब सड़कों पर हुजूम लेकर निकले तो लोगों के रूम पर खड़े हो गए। आनन फानन में पुलिस जब तक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते तब तक सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता व नेता अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही पुलिस के सामने और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कानपुर में हुई हत्या के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वही पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह ने कहा कि कोतवाली पुलिस को निर्देश दे दिया गया है, सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने। उल्लंघन किए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किए, क्या कार्रवाई? देखिए, मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया है कि सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें और सोशल डिस्टेंसिंग अगर किसी ने पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया तो निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के नेता व विधायक कानपुर में हुए पुलिसकर्मियों की हत्याकांड का खुलासा व उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद, अतरौलिया विधानसभा के विधायक संग्राम यादव, पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से हुई बातचीत में विधायक संग्राम यादव ने कहा कि जिस प्रकार कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है, इसका यह प्रमाण है कि योगी जी के हाथ में अब कुछ नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जब पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। सुनवाते हैं आपको बारी बारी से संग्राम यादव और हवलदार यादव ने क्या कुछ कहा। इस तरह से कानपुर के अंदर घटना घटी, हमारे पुलिसकर्मी लगातार समाजवादी पार्टी और हम सब मिल करके विधानसभा में माननीय योगी जी के सामने कई बार हमने भी और माननीय नफीस अहमद जी ने, हमारे नेता विरोधी दल ने बराबर कहा था कि जो अपराधी और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है, आप इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश किसी दिन ऐसे हालात से गुजरेगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आपने खुद देखा, आपके चैनल ने दिखाया जिस तरह से इतिहास में इस तरह की पहली घटना हुई है कि अपराधी का मनोबल कितना ऊंचा था कि हमारे वीर सिपाही और अधिकारी जब वहां पर छापा मारने गए, किस तरह से उनके साथ हत्या की गई, उनके पैर काट लिए गए, उनके इतनी गोलियां बरसाई गई कि अगर उसको लिखा जाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। लगातार आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बदतर हालत से गुजर रहा है और योगी जी समीक्षा के नाम पे लगातार इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी समीक्षा का कोई भी असर आज जनमानस पर नहीं पड़ रहा है। 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक विकास यादव पकड़ से दूर है, कहीं सरकार पकड़ना नहीं चाहती है। बार-बार आप लोग यादव कह रहे हैं, यही बात तो पकड़ना नहीं चाहती है। यही बात तो हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी कहा था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि योगी जी खुद आजमगढ़ आए। सत्ता और विपक्ष दोनों पहिए हैं, विपक्ष से उनको राय मशविरा करनी चाहिए। कई बार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई मर्तबा कहा, आगाह भी किया कि आपके राज में पूरी तरह से आपके नियंत्रण में लोग नहीं है। आज देखिए, प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानपुर की घटना, जब पुलिस सुरक्षित नहीं, इधर आ जाइए, डीएम साहब आ रहे हैं। आजमगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में कलेक्ट्री कचहरी स्थित पार्टी कार्यालय पर लोजपा संस्थापक, संरक्षक एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 73वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इनका जन्म 5 जुलाई 1946 में हुआ था। मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन पर प्रवासी या किसी भी प्रकार के गरीब वर्गों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने वाले पत्रकारों को भगवान विश्वकर्मा एवं महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के चित्रों को देकर सम्मानित किया गया और साथ ही 101 किलो लड्डू का भी वितरण किया गया। समाचार पत्रों के पत्रकार बंधुओं के साथ साथ पूर्व सैनिक, बैंक के कर्मचारी, लोकतंत्र रक्षक सेनानी एवं पुलिस विभाग के शहर कोतवाल समेत अनेक लोगों को सम्मानित किया गया एवं 500 मास्क वितरण किया गया। इस मौके पर योगेश विश्वकर्मा, कीर्तिमान उर्फ रूपेश विश्वकर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित थे। जन्मदिन के नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों ने केक काटा, पत्रकारों को सम्मानित किया, प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया, लोगों का मुंह मीठा किया। क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? हम शिवमोहन शिल्पकार, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा,
प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। हर वर्ष हम लोग माननीय अपने पार्टी के संस्थापक संरक्षक भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर माननीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस समय देश नहीं पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना ने अपना पैर पसार दिया है, जिससे कार्यक्रम को हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और खुद उनके घरों पे जा रहे हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने इस समय देश में इस महामारी से लड़ रहे हैं और लोगों को लड़ने का प्रेरणा दे रहे हैं। हम उनका नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर सम्मान कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हमने बहुत से अधिकारियों का सम्मान किया है और आज के बाद भी जो अधिकारी कर्मचारी समाज में अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर रहे हैं, भारत सरकार के नियमों नीतियों का पालन कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुरूप में कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मान और उनको सम्मानित करने का काम हम लोग जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ करेगी और करते रहेगी। नेताजी के जन्मदिन की हम लोग को बड़ा उल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। संख्या बल को न रखकर सबके यहाँ जाकर इस वैश्विक महामारी के दौरान लोगों को हौसला अफजाई किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने अशोक वर्मा को भगवान विश्वकर्मा जी की तस्वीर और साल के साथ सम्मानित किया। श्री शिल्पकार ने कहा कि प्रवासी या किसी भी प्रकार के गरीब वंचित वर्गों के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने में TV20 न्यूज प्रधान संपादक अशोक वर्मा ने अपना बखूबी योगदान दिया है। इनके ऐसे कार्यों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ तहे दिल से सलाम करती है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जयंती हर्रा के चुंगी स्थित नेत्र मंदिर में निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त के नेतृत्व में मनाया गया। अस्पताल के व्यवस्थापक व नगर भाजपा के मंत्री नवनीत गुप्ता ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विनय प्रकाश गुप्त ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला और पौधारोपण किया। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और नगर उपाध्यक्ष अनिल मिश्रा, अभय दत्त गौड़, एडवोकेट व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीएम मोदी पर फेसबुक के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के निर्देश पर निजामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपको बता दें कि एफबी के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निजामाबाद के रहने वाले राकेश यादव ने फेसबुक के माध्यम से अमर्यादित टिप्पणी प्रधानमंत्री पर की थी। मामला निजामाबाद पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद फरिया चौकी प्रभारी रत्नेश दुबे ने आरोपी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, राकेश यादव उर्फ रॉकी है, जो निजामाबाद क्षेत्र का रहने वाला आजमगढ़ का। ये फेसबुक पे तमाम बड़े लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक और बहुत ही अश्लील और घृणा कमेंट करता था, जिसके लिए आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया। मेहनगर के गांव पिथैरपुर का वनवासी समाज आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भेजा था, जो प्रधान द्वारा बहला फुसला कर ले लिया गया। प्रधान ने कहा कि तुम लोग पैसा खर्च कर दोगे, लाओ मुझे दे दो, मैं घर बनवा दूंगा। इस क्रम में प्रधान ने 11 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लिया और अब घर नहीं बनवा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मदद मांगी है। सुनवाते हैं ग्रामीणों से और फिर पूर्व जिलाध्यक्ष हरेंद्र मौर्य से। सबसे पैसा लिए जनवरी में पैसा लिए कि आज बनवा देंगे, कल बनवा देंगे, नहीं रह गया तो फिर हम लोग मई में एप्लीकेशन एसडीएम महोदय को दिए मेहनगर को, फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आज यहाँ आए। क्या चाहते हैं आप? इनका आवास बन जाए गरीबों का, और जो अगर प्रधान गलती किए हैं तो उनको दंड भी दिया जाए, ये हमारी मांग है। पूरा परिचय बताइए अपना। गांव तिथौपुर मौजा है। तिथौपुर। क्या नाम है? राम बचन। कौन थाना लगता है आपका? मेहनगर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है ये साहब की पैसा 1,20,000 ले लिया, हम लोगों को आवास नहीं बना। कौन ले लिया? प्रदीप प्रधान। क्या बोल रहे?
प्रधान प्रदीप नाम हो प्रधान का। क्या क्यों ले लिए, क्या कहे थे? वो कहना साहब कि तुम लोग बनवासी नहीं बना पाएगा, दारू शराब में उठा लेके जाएगा, हमको दे दा, हम बनवा ले गया। कितना दिन हुआ? अरे साहब वो तो अथवा गेहूँ ना फूटल रहा तब के दे ठंडी के रुपया। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं साहब हमें मकान बन जाए, और का मकान बन जाए, फिर हम लोग के और कौन। कितने लोग का पैसा लिए? 11 लोग का। 1-1 लाख। हाँ जी बताइए पूरा परिचय। हरेंद्र मौर्य, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष। क्या समस्या है? समस्या मेहनगर की है, पिथरौल गांव की, जो वनवासी हैं उनके साथ गांव के प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवास मिला, लेकिन ये गरीब आदमी को भुलवा के 1,20,000 रुपया अपने ले लिए। खाते से नहीं कि खाते से पैसा निकला, कैश उन्होंने ले लिया, कहा कि हम आपका मकान बनवा देंगे। आज तक मकान नहीं बन पाया। इस नाते इसके पहले ये लोग एसडीएम से मिले थे, एसडीएम ने कार्रवाई क्या किए हैं, विलावाली चल रही है। उसी के निमित्त आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ फिर उन लोगों को लेकर मिले हैं कि न्यायपूर्वक। कितने लोगों से पैसा लिया गया? अब वो वनवासियों की है कि 11 लोगों से पैसा लिए, वो हमारे भी संज्ञान में आ गई है कि 11 लोगों से। पहले का प्रकरण है यह प्रकरण तो भैया हमारे साथ जो आया है जनवरी। एआर एंटरटेनमेंट के फाउंडर डायरेक्टर अरविंद चिंत्रांस ने कहा कि बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा प्लेबैक सिंगर स्वरित निगम ने अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बनाई हुई है। स्वरित निगम ने सावन की शुरुआत में पहले सोमवार को ही एक गाना बनाकर भोलेनाथ को समर्पित करते हुए प्रार्थना की है कि हमारे देश को कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों से भोलेनाथ जल्दी उबारे। इस गीत का संगीत निर्देशन अनुराग भोलिया और कंपोजिशन और गीत खुद सिंगर स्वरित निगम ने किया है। आप सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपको कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाएं, आपको स्वस्थ रखें, आपको खुश रखें। मैं स्वरित निगम सावन के इस पावन अवसर पे एक गाना लाया हूँ जिसका नाम है हर हर महादेव। इसको बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है अनुराग भोलिया भैया ने, और इसका वीडियो भी अनुराग भोलिया भैया ने बनाया है। इस गाने को लिखा, गाया और कंपोज मैंने है, और ये गाना महादेव पे है। ये बताता है कि महादेव और एक इंसान का रिलेशन कैसा होता है। और इस गाने पे बहुत खूबसूरती से बैक कीज विजय सैनी सर ने दी है, जो कि हम लोगों के गुरु भी हैं। और मैं आदरणीय अरविंद चित्रांश सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो वो मुझे इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज भाजपा के कार्यालय पर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस मनाया गया। तो वही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर एक गोष्ठी का आयोजन किया। तो वही भाजपा नेताओं ने उनके जीवन के ऊपर एक गोष्ठी किया और संकल्प लिया कि उनके दिए गए विचारों को रखते हुए उनकी राह पर चलने का संकल्प लिया। आज उनकी याद में 25,000 पौधे पूरे जनपद में लगाए जाएंगे और पूरे 1900 बूथों पर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिवस मनाया गया। तो वही 1900 बूथ पर वृक्षारोपण भी किया गया। मुखर्जी जी का जन्म मनाया जा रहा है क्या? आज हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। उसके अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 1987 बूथ पर उनके चित्र पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता से लेकर बूथ अध्यक्ष तक अपने अपने बूथ पर जन्म जयंती को धूप दीप पुष्प अर्पित करके मनाए हैं। उसके साथ साथ पूरे जनपद में हर बूथ पर 5-5 पेड़ लगाया गया है। और आज हम लोग आज इस जिला कार्यालय पर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर धूप दीप पुष्प अर्पित करने के बाद अभी हम लोग कार्यालय के सामने जो सड़क की पटरी है, कार्यालय के सामने जो जगह है, उस पर हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। इसके बाद अग्रसेन महिला डिग्री कॉलेज में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुल आज 25,000 वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जन्म जयंती पर लगाया जाएगा। सर धन्यवाद। देखभाल के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? इसके लिए पेड़ तो लग जाएगा सर। हाँ, देखभाल के लिए किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी? पेड़ के देखभाल के लिए हमारा जो आज वृक्ष लगेगा
हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता उस वृक्ष को संभालेंगे। अभी टी गार्ड आया है, उस पर वृक्ष संरक्षक का नाम बोर्ड बना करके लगा दिया जाएगा और जिसका नाम उस पर रहेगा वो वृक्ष की देखभाल करेगा, उसको बड़ा करेगा, बड़ा होने तक उसकी देखभाल करेगा। जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या लक्ष्य रखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्मदिन है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बहुत गौरव का है, बहुत सम्मान का है। हमारा प्रदेश नेतृत्व ने आज के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर पुष्पांजलि करते हुए और आग्रह उन्होंने किया है कि हमारे हर बूथ पे 5 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। उसी के अवसर पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ कार्यालय पर ये विचार गोष्ठी है और आज का दिन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरव का दिन है। धन्यवाद। आज समेदा गांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस मनाया गया। तो वहीं भाजपा के नेताओं ने आयोजन किया कि वही संकल्प लिया कि उनके दिए गए विचारों को रखते हुए उनकी राह पर चलने का संकल्प लिया। आज उनकी याद में 1000 पौधे पूरे क्षेत्र में लगाए जाएंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। ये खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ समेदा गाँव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मनाया गया। तो वहीं लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिए गए विचारों पर चलने का संकल्प लिया। क्या कुछ कहा मुन्ना सिंह भाजपा नेता ने, आपको सुनवाते हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आप लोग कितना वृक्षारोपण कर रहे हैं? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग अपने क्षेत्र में कम से कम 1000 पौधे लगा रहे हैं। आज कितना का लक्ष्य? लक्ष्य हम लोगों का 5 से 10 हज़ार के बीच में है। किस क्षेत्र में आपने लगाए? हम समेदा न्याय पंचायत में पूरा अभी लगवाए हैं। अभी हम लगातार चलेगा ये आपका? हाँ, अभी 10 दिन तक चलेगा हम लोगों का। हाँ, 500 पौधे रोज लगाए जाएंगे। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर जलालपुर बड़िहारी गांव के बॉर्डर पर झारखंड महादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को भोले बाबा के भक्तों ने बाबा के दरबार में जाकर मत्था टेका और पूजा अर्चना करके मन्नतें मांगी। इस अवसर पर क्षेत्र की तमाम बालिकाएं और युवक युवतियों ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर सामाजिक दूरियां बनाते हुए एक एक करके भोले बाबा के ऊपर दूध और जल तथा पूजा से संबंधित समस्त सामग्री चढ़ाया और व्रत रखकर सनातन धर्म के परंपराओं का निर्वहन किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी अनिल दुबे ने कहा कि आज बहुत ही पवित्र दिन है, सावन माह का पहला सोमवार है। आज जहां काफी भीड़ होगी, इस मौके पर प्रशासन के लोगों को यहां आकर अपनी ड्यूटी करना चाहिए थी, मगर यहां पर एक भी सिपाही नहीं है, तो लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में महामारी है, इसको मिटाने के लिए सबको मंदिर पर आकर एक साथ मिलकर भगवान से विनती करनी चाहिए। क्या कुछ कहा पुजारी अनिल दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। सावन का महीना इस वर्ष बड़ा ही पावन पुनीत माना जा रहा है, क्योंकि इस सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहा है। सोमवार से प्रारंभ होकर के सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। यह देवाधिदेव महादेव जी के पूजा अर्चन के लिए सबसे ही सुंदरतम मौका है और कई वर्षों के बाद यह ऐसा अवसर आता है कि जबकि 5 सोमवार जो है सावन में पड़ते हैं, वैसे बहुत कम पड़ते हैं। इस समय हमारे देश पर बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है और अगर पूजा अर्चन से हम सब भक्तजन भगवान के शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना करें, इस दैवी आपदा से हम सब लोगों की, हम देशवासियों की रक्षा करें, सब भक्तजनों की रक्षा करें, तो सबसे सुंदर होगा हम लोगों का विचार। और देखिए, जहाँ तक जो है शासन सब की व्यवस्था का सवाल है, शासन की व्यवस्था का कोई रूल जो है कहीं पर किसी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। इसका हमको भारी कष्ट है, क्योंकि कष्ट इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए अगर ऐसे समय में मान लीजिए कोई मान नहीं रहा है और बीमारी अगर कहीं अटैक कर गई और जो गांव बचे हैं वहां भी फैल जाएगी, तो फिर इसका नियंत्रण कैसे हो पाएगा। इसका हमको भारी कष्ट है कि सरकार की नियम का पालन लोग अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। और कोई बात हमको नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि शासन इस ओर जब ध्यान नहीं देगा तो लोगों की सुरक्षा संभव कैसे हो सकती है। हाँ। सावन के पहले सोमवार को भक्तों की मंदिरों में भीड़ देखने को मिली, तो वही सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट रहा। भक्तों ने कोविड-19 के नियमों का बखूबी पालन किया। आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और आज आजमगढ़ के भंवरनाथ मंदिर पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा है और सभी लोग कोविड-19 के नियमों का बखूबी पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित किया।
आपको बता दें कि प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनज़र अलर्ट रहा और बखूबी कोरोना महामारी में दिए गए नियमों को पालन कराने का प्रयास करता रहा। आज सावन के पहले सोमवार को जहां लाखों लोगों की भीड़ मंदिर में नजर आई, तो वही आज महामारी की वजह से मंदिर में भीड़ बहुत कम नजर आई। तो वही मंदिर प्रशासन भी महामारी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मेन गेट पर मशीन द्वारा लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद 5-5 लोगों को ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। कोई पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में समस्त जिले के शिव मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। तो वही भंवरनाथ मंदिर में भारी फोर्स लगाई गई है। फोर्स द्वारा भी लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए विशेष ध्यान रखा गया है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जैसे मंदिर में आने जाने वालों को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उर्मिला त्रिपाठी। अच्छा, हर साल के बाद ये साल कितना बदलाव लगा मंदिर में? बहुत बदलाव, जमीन और आसमान तक फर्क पड़ गया। कोरोना के नाते एकदम बंद, नहीं तो एक घंटा सब पूजा करत रहा है। अब आप लोग कैसे पूजा पाठ किए? अरे जल चढ़ाए हम लोग निकल दिए। सब बैठने नहीं दिए। सब लोग घबरा गए हैं। हम तो नहीं घबराए भोलेनाथ की दया से, लेकिन सब लोग घबराए। पूजा पाठ हो गया? हाँ हो गया। पहले से? हाँ हो गया। लेकिन पहले से अब बहुत अंतर है। बहुत, जमीन आसमान तो बता दिए, जमीन आसमान का अंतर है। कितनी भीड़ लगी है? भीड़ है नहीं? इसको भीड़ कही जाती है, ये आम जनता। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को देखते हुए कितनी भीड़ लग पा रही है यहाँ पे पहले से अपेक्षा? मैक्सिमम भीड़ पहले की अपेक्षा बहुत कम है। क्या व्यवस्था की गई सोशल बचने के लिए? व्यवस्था सारी जगह बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन लगा है? प्रशासन लगा है। जल चढ़ाइए। मैं गायक कलाकार राजेश रंजन, एक शिव भक्त होने के नाते में जीवन की मेरी चर्या है कि मैं सुबह जलाभिषेक करके आरती, दिव्य आरती होती है। और आज सावन का पावन महीना है, पहला सोमवार है। भगवान सभी के जीवन में कल्याण करें। कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए सभी भक्तों के अंदर एक डर है। सभी लोग मास्क पहन करके आ रहे हैं और मंदिर परिसर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चल रहा है। और लेकिन भाव भक्ति तो बहुत है, लेकिन आदमी डर की वजह से बहुत कम लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और तमाम शिव भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सभी से आपका सावन के पावन महीने में आपका स्वागत करते हुए सभी महादेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे आप सभी पर। और सुबह से प्रशासन व्यवस्था भी बड़ी चुस्त है। सभी को बार बार निर्देश दिया जा रहा है, भक्तों को खाली कराया जा रहा है और भक्त भी जल्दी जल्दी और भाग दौड़ के ज़िंदगी में ही बाबा की